हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं आरएमएस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आप लोग थोड़े फियर में होंगे, थोड़े डर में होंगे कि मैम हमें कैसे करना है आरएमएस का पेपर क्वालिफाई और कैसे हम मेरिट में अपने नंबर लाएं बेसिकली। तो आज इसी के लिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ सिलेबस और साथ ही साथ पैटर्न और स्ट्रेटेजी, किस सब्जेक्ट में कितने टाइम देना है आपको बेसिकली। ठीक है, तो साथ ही साथ बने रहिए एंड तक, ये वीडियो ज़रूर देखना। दिस इज सो कंपलसरी फॉर यू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी चीज़ एक पता होनी चाहिए आरएमएस के बारे में, ताकि आपको आगे चल के झटका ना लगे यार ये कैसे हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेपर का टाइमिंग क्या है। क्या टाइमिंग है? 2 और 30 मिनट्स। इट मीन्स दैट 150 मिनट्स आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो हाउ टू यूटिलाइज दैट 150 मार्क्स मैं ये बताऊंगी आपको यहाँ पे, और साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं ये बताऊंगी। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट मीन्स दैट आप कितने भी क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं और -1, -2, -3 कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दैट ब्लैक एंड ब्लू पेन इज अलाउड। इट मीन्स दैट या तो आप नीला पेन या तो आप काला पेन यूज कर सकते हैं अपने ओएमआर को फिल करने के लिए। ठीक है, आप सभी ने कभी भी ना कभी ओएमआर तो भरा ही होगा प्रैक्टिस के लिए। अगर नहीं भरा है तो काइंडली भरने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि उसी से आपका रिजल्ट पता चलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि और वन मोर थिंग इज दैट लास्ट पेज इज गिवन फ्रॉम रफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप सभी को बुकलेट मिलेगी। ठीक है, उस बुकलेट में क्या होगा, वो सील पैक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, वो सील पैक होती है। जब आपका टाइम पेपर का स्टार्ट होगा तब आपको वो ओपन करनी होती है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन को आप पेपर शुरू करने से पहले पढ़ सकते हैं। पेपर आपको दे दिया जाएगा। जैसे पेपर का टाइम स्टार्ट होगा तो उससे 5 मिनट पहले आपकी बुक की सील खोल दी जाएगी ताकि आप क्वेश्चंस को देखें। जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आप पाओगे कि बुकलेट के लास्ट पेज पे के रफ वर्कशीट, उस रफ वर्कशीट में क्या करेंगे, मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कोई अलग से शीट नहीं मिलेगी रफ वर्क के लिए, ये याद रखना। ना ही आपको कोई ओएमआर शीट एक्स्ट्रा मिलेगी। और ओएमआर शीट पे फ्लूट नहीं चलाना प्यारे बच्चों। एक ही बार करेक्ट आंसर फिल करना है ताकि आपको आगे जाके कोई भी मुश्किल ना आए। ठीक है, ओनली वन सर्कल इज टू बी डार्कन, मतलब आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन है तो उसको अच्छे से डार्क करना है ताकि मशीन आपके आंसर को डिटेक्ट कर ले। ठीक है, अगर आप लोगों को ओएमआर शीट फिल करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन पे हमें बता दीजिएगा ताकि हम आपके लिए वीडियो ले आए और आप उसे देख पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, if there is any ambiguity in a question, English version will be the final one. For example, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आपका जो क्वेश्चन है वो हमेशा इंग्लिश वाले वर्जन का फाइनल माना जाएगा, ना कि हिंदी का। ठीक है, if two answer are correct then also mark it with most suitable option. अगर कोई मान लीजिए एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो बच्चों ये क्वेश्चन मत छोड़ना। आप इनमें से जो मोर सुटेबल हो, जो आपको लगता है कि यस ये हो सकता है, तो उसको ज़रूर मार्क करके आना। ठीक है, कभी कभार हो जाता है जब पेपर बनाते हैं तो 2 ऑप्शन सिमिलर डाल देते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और क्वेश्चन ही अटेम्प्ट ना करे। ठीक है, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, तो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना। लास्ट, ऑफलाइन मोड, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी आरएमएस की वेबसाइट पे बताया गया था, एक डॉक्यूमेंट आया था जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि इस बार ऑफलाइन मोड होंगे। आपको प्रॉपर बुकलेट मिलेगी और उसके साथ आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो काइंडली अपने आप को सेट कर लेना उस माइंड सेट से कि आप अपने 2 और 30 मिनट्स एक सीट और टेबल पे बिठा सके, मतलब एक सीट और चेयर के साथ बिता सके, ताकि आपको उस टाइम बैठ के कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई अनकंफर्टेबल फील ना हो।
ठीक है, दैट्स वाई मैंने पॉइंट डाला है आपके माइंड सेट के लिए। अपने माइंड को इतना सेट कर लेना कि ऑफलाइन है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टाइम और इन्वायरमेंट। ठीक है, दरअसल मैं इस वीडियो में आपको क्लास 6 और 9 के पैटर्न और स्ट्रेटेजी बताऊंगी, टेक्निक्स तो नहीं, पैटर्न और स्ट्रेटेजी, जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन में। चलिए, सबसे पहले ये कि आप सभी को पता होना चाहिए कि चार सब्जेक्ट है 6 क्लास के लिए। और वन मोर थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो क्लास 6 का पेपर है वो बायलिंगुअल होता है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। बट 9 के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको इंग्लिश में मिलेगा। तो 9 वाले बच्चे अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना कि आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, आप हिंदी में नहीं देख सकते हैं। और 6 वाले आपको दोनों में मिलेगा, अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है बेसिकली। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा फायदे के लिए यूज करना 6 वाले। ठीक है, और सबको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के आरएमएस में। सबसे पहला आपका इंग्लिश, मैथ, जीके एंड इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। इंटेलिजेंट टेस्ट को ही रीजनिंग कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, इंटेलिजेंट टेस्ट को ही रीजनिंग कहा जाता है आरएमएस में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है एज कम्पेयर टू सैनिक एग्जाम। ठीक है, इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के हर सब्जेक्ट में। मैथ्स में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंटेलिजेंस में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। बट इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, किसी को नहीं पता होता है ये ट्विस्ट के बारे में, तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए क्या है। ठीक है, आप ताकि आप अपना पेपर में टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैं बता रही हूँ। इंग्लिश में क्या है प्यारे बच्चों की 35% क्वालिफाइंग होता है। इट मीन्स दैट जो इंग्लिश का पेपर है, सिर्फ इंग्लिश का पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं लगेंगे। तो अपने ज़्यादा एफर्ट इस जोन में तो मत करना, अपने ज़्यादा एफर्ट इंग्लिश के पेपर में मत करना। अगर 17.5 नंबर आपको चाहिए, बेसिकली 35% क्या होता है 50 का, 17.5 नंबर। अगर आपको 17.5 नंबर चाहिए और आपको ऐसा लगता है कि मैम नियर अबाउट अगर 5 गलत भी चले गए, तो आप इसमें सिर्फ मुश्किल से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और छोड़ देना, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको अपना टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करना है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के, उनमें अपना टाइम लगाना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टेक्निक विच आई प्रिफर यू। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स। आपको जैसे पता है कि आपको मैथमेटिक्स में, जीके में, इंटेलिजेंस में, इन तीनों में ही 40% लाना है। 40% किसका, 50 का। 50 का 40% क्या होता है प्यारे बच्चों, 20। इट मीन्स कि आपको इन सभी में कितने मार्क्स लाने हैं, 20 मार्क्स लाने हैं, ताकि आप कर लें। ठीक है, क्वालिफाई कर लें। बेसिकली क्वालिफाई करने के लिए 20 मार्क्स लाने हैं। आप चाहें तो 50 में से 40 भी ला सकते हैं, उतनी अच्छी आपकी मेरिट जाएगी। और अगर मेरिट जाएगी तो आपका आरएमएस में जल्दी एडमिशन होगा। और आप सभी को एक और बात मैं बता दूं कि सैनिक स्कूल से बेटर है आरएमएस, क्योंकि 5 ही स्कूल होते हैं, फीस भी कम है। सैनिक की फीस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आरएमएस। तो काइंडली आप लोग मेहनत कर लीजिए ताकि आपको इसमें एडमिशन मिल जाए। ठीक है, पेपर बहुत ईजी आता है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं इन तीनों की मेरिट में मार्क्स लगेंगे जो 150 होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इंटरव्यू कितने का होता है आपका प्यारे बच्चों, जब आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है उसके तुरंत बाद आपके लिए इंटरव्यू के कॉल या ईमेल वगैरह आते हैं, तब आपका कंडक्ट किया जाता है। और वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। तो इन दोनों को ऐड करके सब टोटल मार्क्स होते हैं 170। तो क्लास 6 के लिए आरएमएस का पेपर जो सब टोटल होता है वो 170 मार्क्स का होता है, और 170 मार्क्स में से ही मेरिट आती है। ठीक है, और अगर आपको ये वाला पेपर जो क्वालिफाई करना होता है ना, देखो इसके तो मार्क्स आपके नहीं लगेंगे, इनके लगेंगे। तो बेसिकली आपको जो इन तीनों में से है, तो बच्चा 150 में से लोगों ने 148 मार्क्स भी लाए हैं। तो मैं बस आप लोगों को यही कहूँगी कि एज मच एज क्वेश्चन आप जितने कर सकते हो करो। हु नेवर नो कि सभी 150 ला रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ो ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपका इजिली एडमिशन हो जाए। ठीक है, मैं तो नॉर्मल बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी जो एवरेज है कि आप 135 140 तो लाओ ताकि आपको इजिली एडमिशन मिल जाए। ठीक है, 150 में से।
ठीक है। थोड़ी सी मैं इसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगी आपको कि आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। जो 150 मिनट है आपके लिए, ये कैसे आपको मतलब 2 घंटे 30 मिनट है, उनको कैसे आप यूटिलाइज करो बेसिकली, ताकि आप अपना टाइम ना वेस्ट करिए। ठीक है, देखिए अगर आपका इंग्लिश का आपको पता है क्वालिफाइंग है, मेरिट में नंबर जाएगा ही नहीं, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम मत खर्च करना प्यारे बच्चों। सिर्फ 15 मिनट देना है इसको। ठीक है, ओनली सिर्फ 15 मिनट देना प्यारे बच्चों। ठीक है, ओनली 15 मिनट्स देना। 15 मिनट्स में आप 25 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, 15 मिनट्स देना। अगर 15 में नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दे देना। ठीक है, ऐसे ही आपको मैथ्स में कितने देने हैं, 40 to 45 मिनट्स, ताकि आप इजिली टैकल कर ले मैथ्स के प्रॉब्लम्स को। कोशिश करना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, पर टाइमिंग के अनुसार चलना। ठीक है, 40 to 45 मिनट में जितने होते हैं उधर ही रुक जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ जीके पे। ठीक है, जीके में आपको क्या करना है, आपको 25 मिनट्स देने हैं, क्योंकि देखो जीके में क्या होता है प्यारे बच्चों कि आता है या तो नहीं आता है, तो टाइम क्यों ही वेस्ट करना। आपको एक ही बार रीडिंग में पता चल जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन कर पा सकता हूँ या नहीं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करो। तो 25 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट इन जीके एग्जाम। ठीक है, एंड इंटेलिजेंस में आपको एज यूजुअल 30 to 35 मिनट्स देने हैं। ठीक है, जब आप 30 to 35 मिनट्स देंगे प्यारे बच्चों, तब जाके आपका रीजनिंग का भी होगा। ठीक है, ये लगभग आपके प्यारे बच्चों बन जाते हैं 110 या 120 मिनट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब आपको 120 मिनट अगर लग रहे हैं, तो ये 30 मिनट को कैसे यूटिलाइज करना है प्यारे बच्चों, मैं बस यही कहूँगी, जो आपने रिमेनिंग क्वेश्चन छोड़े हैं, आपको लग रहा था कि मैम ये बन पा रहे हैं, उनको कर लो। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि 50-50 है कि मैम ए और बी में से हम कंफ्यूज हैं, उनको भी सॉल्व कर लो, क्योंकि साथ के साथ अगर आप क्वेश्चन में मार्क करते जाओगे ना कि इसको हम बाद में देखेंगे, वो क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। और लास्ट के 30-35 मिनट जो बचे हैं बच्चों, उसमें आपको क्या करना है, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं सभी सब्जेक्ट्स में, उनको फिल करना है। ठीक है, उनको अगर आप फिल कर लेंगे तो हाइयर चांसेस होंगे आपके मेरिट में नंबर लाने के। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप ये 3 के फिल कर लो, फिर उसके तुरंत बाद इंग्लिश के फिल कर लो, क्योंकि देखो आपने 25 क्वेश्चन इंग्लिश के किए थे। ठीक है, मान लो आपके 7 इनकरेक्ट चले जाए, तो आपके पास इतना तो होगा कि हाँ हम 50 क्वेश्चन मार्क करके लाए, तो फायदे में रहना है। फायदे का सौदा करोगे तो इजिली क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 9th क्लास का बताती हूँ प्यारे बच्चों। 6th का इतना ही था कि आपका 170 की मेरिट बनेगी। ठीक है, इस मेरिट के बाद ही आपका आएगा। अब है 9th क्लास का। 9th क्लास का बहुत ही अलग है पैटर्न। सबसे पहली बात तो यही है कि ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। टाइमिंग इसकी वही है 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, पेपर 2 में 2 सब्जेक्ट्स आते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे पेपर 1 में इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी होता है। और ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो इसमें क्या पैटर्न है प्यारे बच्चों कि आपको इन तीनों का मिला के 50% लाना होता है। जब आप इन तीनों का मिला के, फॉर एग्जाम्पल इनका सब टोटल क्या है 100, अगर आप 100 में से 50 मार्क्स लाते हैं, देन यू कैन क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है, एंड पेपर 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स में क्या है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के साइंस में भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको इन दोनों का मिला के 50% लाना है। इट मीन्स दैट अगर आपके इन दोनों को मिला के 49 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इन तीनों का मिला के 50, इन तीनों का मिला के अलग से 50, देन यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक, और इसमें एक और अलग बात ये है, जैसे आरएमएस का 6th का एग्जाम का जो इंटरव्यू है वो होता है प्यारे बच्चों 20 नंबर का, और इसमें कितने नंबर का, 50 नंबर का। इसमें 50 नंबर का इंटरव्यू है, और ये कितने का बैठता है आपका 250। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 250। तो जो उसकी मेरिट जाती है प्यारे बच्चों 250 मार्क्स में से जाती है। ठीक है, और कोशिश करना आप इसमें से 250 में से जब मेरिट जाती है लास्ट 220 तो ले आओ, और जो इनका होता है इनमें से
जो इनका होता है इनमें से कोशिश करना कि आप 190 200 लेकर चल रहे ताकि आप आराम से क्वालिफाई कर पाए एग्ज़ाम को, ठीक है। और इसमें स्ट्रेटेजी यही रहेगी, एज मच एज क्वेश्चन यू कैन डू। जैसे 6th का अभी मैंने जस्ट आगे बताया है कि आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं कर लीजिए, जो इजी है वो पहले करिए। सच में जो इजी है इसमें पहले यही करना। हिंदी इजी है पहले, इंग्लिश इजी है पहले करो, एसएसटी इजी है पहले करो। पहले की मिनट में इजी इजी निपटा दो, क्योंकि इजी आपके हो जाएंगे 1 आवर में सारे। हार्ड कौन सा रह जाएगा इसमें? सिर्फ मैथ्स रह जाएगा, क्योंकि रीजनिंग तो इसमें है ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रीजनिंग है नहीं तो ओनली मैथ्स के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना एक्स्ट्रा, और बाकी सबका बैलेंस करते हुए चलना, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं ताकि आपका मेरिट में नंबर आ जाए प्यारे बच्चों, ठीक है। होप यू विल लाइक दिस सेशन। और अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रॉ ऑफिशियल नाम से चैनल है उसमें बता दीजिएगा, या इंस्टाग्राम चैनल है उसमें बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, ताकि हम आपकी क्वायरी को एडमायर करके आपको सोल्यूशन दे सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।